नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी और इसकी वजह से भगदड़ मच गया। इससे 18 लोगों की मौत की खबर भी आई। शनिवार रात करीब 10 बजे मची भगदड़ में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार और रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई थी। भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त अमला न होने से हालात बेकाबू हो गए। भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी। लोकनायक अस्पताल में आपातकालीन विभाग की प्रमुख डॉक्टर रितु सक्सेना ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की। मृतकों में 11 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल बताए गए। 2 की मौत लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुई। रेलवे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए। 1 की मौत देर रात और हो गई थी, लेकिन बाद में जो रिपोर्ट आई है उसमें लिस्ट में 18 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि की गई है। तो एनडीआरएफ की टीम भी राहत के लिए स्टेशन पहुंच गई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि पूरी टीम प्रभावितों की मदद में जुटी है। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि शनिवार रात 9:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ की सूचना मिली थी। 4 गाड़ियों समेत स्टाफ को मौके पर भेजा गया। प्रयागराज जा रहे एक श्रद्धालु ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर शिवगंगा एक्सप्रेस जा रही थी। गाड़ी के जाते ही सारी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर आ गई। प्रयागराज की ज्यादातर ट्रेनें यहीं से जा रही थी। प्लेटफॉर्म भीड़ संभाल नहीं पाया और भगदड़ मच गई। भीड़ एस्केलेटर और स्टेशन के दरवाजों की ओर भागी। इससे ओवरब्रिज एवं सीढ़ियों पर भीड़ बढ़ गई। वहीं रेलवे प्रशासन का कहना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी, वहां भारी भीड़ जुटी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस भी देरी से चल रही थी, तो लोगों की भीड़ अधिक थी। उससे यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 और 14 पर मौजूद थे। लोगों की भीड़ अधिक थी। बिहार के राजकुमार मांझी ने बताया कि वो अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ नवादा जिला जा रहे थे। मांझी ने बताया कि उसकी पत्नी शांति देवी और बेटी पूजा की इस भगदड़ में मौत हुई है। बेटा मिल नहीं रहा है। वहीं पटना के पप्पू ने बताया कि हादसे में उन्होंने अपनी मां को गंवा दिया है। नहीं, जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे नवादा जिला। घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना, कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। तो कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन तो जानते नहीं। 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे? आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बाकी जगह मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी। और बेटा का? बेटा के रविनाश। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है। कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। बेटी कितने साल की थी? ये तो है सर, देख लीजिए, मिला लीजिए। ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई। हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी? कहाँ? आप हाँ। क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। क्या बोला आप? अब भगदड़ क्यों मची, ये भी बड़ा सवाल है। इसकी वजह भी सामने आ गई है। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट किया गया कि ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, जिसके बाद लोग उसी तरफ भागने लगे। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थीं। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थीं। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ट्रेनों का इंतजार कर रही थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची, तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 नंबर पर मौजूद भीड़ 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भागी।
प्रयागराज के सभी यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग टिकट काउंटर पर ही थे। इनमें अधिकतर प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मची। 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 6 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो 2 ट्रेन लेट थी, फिर भी एक विशेष ट्रेन की घोषणा की गई थी। रेलवे पुलिस उपायुक्त केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि महज 15 से 20 मिनट के भीतर रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई थी। प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेन पहले से लेट चल रही थी। इस बीच प्रयागराज जाने के लिए एक विशेष ट्रेन का ऐलान किया गया। इसी दौरान भीड़ ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ भागने लगी। इससे भगदड़ मच गई और हादसा हो गया। जब तक स्थिति को काबू किया गया तब तक कई की जान चली गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लेटफॉर्म बदलने से हादसा हुआ है। अब स्टेशन पर क्यों और कैसे हुआ हादसा? उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं हिमांशु शेखर उपाध्याय। उन्होंने बताया है कि कल जब ये दुखद घटना घटी उस समय पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की ओर आ रहा एक यात्री सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गया और उसके पीछे खड़े कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटी है। इसकी उच्च स्तरीय समिति द्वारा जाँच की जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि हर घंटे रेलवे स्टेशन पर 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। उम्मीद से ज़्यादा भीड़ पहुंचने से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई। मौतों के बाद भी अफसर घर से नहीं निकले, बताते रहे अफवाह है। स्टेशन पर हालात बेकाबू होने से भगदड़ और दबकर मौतों के बाद भी रेल अफसर घर से नहीं निकले, बल्कि हादसे को अफवाह बताते रहे। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने भगदड़ से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, ये अफवाह है। भारी भीड़ के कारण यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दे दिया, जिससे कुछ यात्रियों को चोटें आई। हालांकि कुछ देर बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मौतों की पुष्टि की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। हालांकि बाद में सक्सेना ने ट्वीट को ही बदल दिया। तो अब ये सवाल उठता है रेलवे प्रशासन पर कि आखिर इतनी भीड़ जब बढ़ रही थी तो कोई कंट्रोल रूम क्यों नहीं बनाया गया और वहां पे आरपीएफ के जवान आखिर क्यों नहीं मौजूद थे जब ऐसी नौबत आई। और रेलवे के द्वारा ये जो अचानक अनाउंसमेंट किया गया, क्या रेलवे को नहीं पता था कि प्रयागराज जाने वालों की भीड़ जो है बहुत ज़्यादा संख्या में, लाखों लाख की तादाद में लोग प्रयागराज जा रहे हैं, तो पहले से इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और जब रेल यानी कि ट्रेन जो 2 ट्रेनें थी वो लेट बताई जा रही थी, तो तीसरी ट्रेन के अनाउंसमेंट के समय और प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर के वहां पर जवानों की तैनाती आखिर क्यों नहीं की गई थी? और हर घंटे जनरल टिकट जो है 1500 की संख्या में आखिर क्यों बेचे जा रहे थे? जब इतने यात्री बढ़ेंगे तो रेलवे प्रशासन क्या सोया हुआ था? तो खैर ये सब सवाल हैं, प्रशासन पर उठ रहे हैं। अब जो है इस पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है और बिहार के 9 लोगों की भी मौत हुई है, जिसको लेकर के बिहार के नेता भी केंद्र की सरकार को और जो दिल्ली की सरकार है उसको कोसते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।